नमस्कार। आज हम अनुज जी के साथ एक बार और बैठेंगे उनके पोर्टफोलियो बनाने पर चर्चा के लिए। वो आ चुके हैं, वेटिंग में हैं, उनको इंटरव्यू देते हैं, फिर बात करते हैं। आ गए हैं अनुज जी। थोड़ा सा समय लग रहा है, वीडियो ऑन करेंगे, बात किया जाएगा उनसे। अभी इनसे 2 बार बातचीत कर चुका हूँ, पोर्टफोलियो को लेकर के, इनके जो भी स्टॉक होल्डिंग है उसको लेकर के और इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी को लेकर के। तो लगभग इनके पोर्टफोलियो में 60-62 स्टॉक्स हैं। आज उसी की छटनी की जाएगी और कुछ नए स्तर से बातचीत की जाएगी। तो अनुज जी, जी सर। आइए वीडियो ऑन करिए। पता नहीं सर, लैपटॉप से वीडियो ऑन नहीं हो रहा है। हाँ, लैपटॉप से वीडियो ऑन नहीं हो रहा, मैं फोन से ही कनेक्ट कर रहा हूँ। वीडियो ऑन नहीं होगा। पता नहीं लैपटॉप से कोई सेटिंग की दिक्कत है या क्या है, मैं फोन से कनेक्ट कर रहा तो बगैर वीडियो ऑन किए कैसे मजा आएगा। हूँ। मैं कर रहा हूँ सर कनेक्ट। कुल कितने सेक्टर आपने छांटे हैं? सर सेक्टर मैंने काफी छाटे हैं, लेकिन उसको डिटेल में मैं छाटना चाह रहा था। हम्म। उसको पूरी डिटेल में नहीं छाट पाया हूँ अभी। चलिए कोई बात नहीं, आज हम लोग पोर्टफोलियो पे बनाने बात करेंगे। अभी मैंने आपको व्हाट्सएप भी कर दिया है, इसीलिए ठीक कि ठीक। थोड़ा सा आसानी रहेगी। चलिए मैं उसको देख लूंगा, तो फिर जी उस पर बात करेंगे। आप देखिए, सामान्यतः किसी भी म्यूचुअल फंड को आप देखिए, चाहे एएमसी को देखिए, जो पोर्टफोलियो मैनेजमेंट सर्विस चलाते हैं, पीएमएस। तो जी अब यदि आप देखेंगे तो सबका जो है ना, जो फ्रंट के सेक्टर्स होते हैं, उन जी सेक्टर्स पर उनका वेटेज जो होता है बहुत अधिक होता है। अब जी जी और आज की डेट में यदि हम फ्रंट के सेक्टर की बात करें, तो सबसे जी। पहले नंबर 1 पर जो पहला सेक्टर आता है वो आता है बैंकिंग एंड फाइनेंस सेक्टर। बिल्कुल आप सर। किसी भी फंड को उठाइए, अच्छे अच्छे फंड को आप देख लीजिए, आप वहां पाएंगे कि 20-20%, 15-15% तक का जो वेटेज है पोर्टफोलियो का, वो बैंकिंग एंड फाइनेंस पर है। जी इसके बाद दूसरे में आपने देखा होगा, इसको ऑब्जर्व किया है कि नहीं इसको? किया सर, बैंकिंग, फाइनेंस, आईटी, केमिकल। हाँ। फिर इसके बाद नंबर दूसरे पर आईटी आ गया, और आईटी में ही उसमें आपका आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है। जी। तीसरे नंबर पर आप आएंगे तो केमिकल आ जाता है। केमिकल बहुत ही सेक्टर, बहुत ही शानदार सेक्टर है। मेरे पास केमिकल और आईटी और बैंक बहुत बहुत ज्यादा ज्यादा है, भरा। बहुत ज्यादा है। हाँ। उसी को आपको छांटना है। और जी फिर आएंगे तो फिर फार्मा एंड हेल्थ केयर सेक्टर हो जाएगा। फिर सर, जो लास्ट टाइम हमारी बात हुई थी, हाँ। सेकेंड टाइम, उसके बाद से लेके अब तक मैं ना स्विंग कर रहा हूँ। कोई एक आधी स्विंग के लिए ले ली तो ले ली, और ऑप्शन को तो मैं हाथ भी नहीं लगा रहा हूँ बिल्कुल हाँ, भी। देखिए, और- दिशाहीन ट्रेडिंग से कोई फायदा नहीं होने वाला बिल्कुल सर, लॉस ही हो रहे हैं। है। स्टॉक मार्केट, एक और चीज जानिएगा, स्टॉक मार्केट में कभी भी देर नहीं होती है। ठीक है। बिल्कुल। आप जहां से शुरुआत करेंगे ना, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। वो मार्केट में कहते हमेशा बेहतरीन मौके होते हैं, जब जागो तभी सवेरा। हैं, तभी सवेरा। और दूसरी चीज कि स्टॉक मार्केट में एक प्रश्न हमेशा दिमाग में चलता रहे, जो भी ट्रेडर है, जो भी इन्वेस्टर है, इसको अभी क्यों ले लिया, अभी क्यों बेच दिया। जी सर। अब मान लो चलो कोई भी स्टॉक आपने ले लिया, जैसे आईईएक्स, मान चलता है कि आपने ले लिया, जी और नीचे चला गया, 130 पे चल रहा हो, 110 पे चला गया, टेंशन हो गया, अरे अभी क्यों ले, थोड़ी देर रुक गया होता। जी सर। तो अभी क्यों ले लिया और अभी क्यों बेच दिया, जी ये हमेशा चलता रहेगा। तो इस तरह के धारणाओं से हमको, आपको बाहर रहना है। मैं तो बिल्कुल बाहर रहता हूँ। बिल्कुल। और दूसरी चीज कि जो भी हम पोर्टफोलियो बने, किसी भी म्यूचुअल फंड को आप देखिए, मैं अभी कल ही परसों, अभी आज ही, कल परसों का, हाँ कल ही समझ लीजिए कि, और आज एक वीडियो बनाया था, यूट्यूब पर भी डाला था मैंने, 15x15x15x15 का एक वीडियो बनाया है, जिसमें यह है कि 15,000 रुपए को
15 साल के लिए किसी हम्म। म्यूचुअल फंड में डालते हैं, उसमें 15% का स्टेप अप रखते हैं। स्टेप अप मतलब हर साल 15% की वृद्धि, यानी आज मान लीजिए 1,000 है तो अगले साल उसमें 15% की वृद्धि, यानी 1150। उसके अगले साल फिर 15% की, ऐसे करते हैं। जी। और 15% का सीएजीआर आता है, तो म्यूचुअल फंड में 15% का सीएजीआर कोई मायने नहीं रखता है। बिल्कुल। उसमें मैंने 5 फंड सेलेक्ट किए थे, जिसमें आपका एसबीआई फोकस्ड फंड, जिसकी पोर्टफोलियो में शेयरों की संख्या 26 है। जी। एसबीआई स्मॉल कैप, जी। इसके पोर्टफोलियो की संख्या में स्टॉक की संख्या 60 के ऊपर थी। जी। दूसरा है एक्सिस मिड कैप, जी सर। लगभग पोर्टफोलियो की संख्या 46 या 45 थी। फिर जी। पराग पारिक फ्लैक्सी कैप है, बहुत ही बेहतरीन फंड है पराग पारिक फ्लैक्सी कैप। ये मैंने ले रखा। हाँ, इसमें फंड की, इसमें भी स्टॉक की संख्या देखेंगे, इसमें भी 25 से 26 है। जी। फिर निपुण लार्ज कैप है, जी। इसकी भी म्यूचुअल फंड में जो पोर्टफोलियो की संख्या है, जो स्टॉक की संख्या है, वो भी लगभग 40-42 के आसपास है। अब ये जी। जब 40-42, मतलब औसतन यदि आप स्टॉक को देख लीजिए, तो हर म्यूचुअल फंड में लगभग 25-26 या 30, 30 का हम ले लेते हैं, 30 जी का सर। औसत मान लेते हैं। जी। वो 30 का पोर्टफोलियो है, तब पोर्टफोलियो है जब वो प्रोफेशनल के द्वारा मैनेज किया जाता है। बिल्कुल। वो जो फंड मैनेजर्स होते हैं वो एक्सपर्ट होते हैं, वो उसी की पढ़ाई किए रहते हैं। बिल्कुल और सर। इसके साथ साथ उनकी एक 10-15 की लोगों की टीम होती है, जी जो सर। हमेशा कंपनियों को सर्वे करते रहते हैं। यहाँ तक कि कंपनियों के वो, कोई भी म्यूचुअल फंड आप यदि पढ़ेंगे, म्यूचुअल फंड कैसे कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में लेते हैं, बहुत लंबे समय तक वॉच करते हैं। यहाँ तक जी कि सर। मैनेजमेंट से मिलते हैं, जी। मैनेजमेंट से जा करके कंपनी के अंदर क्या चल रहा है उसको जानने की कोशिश करते हैं। उसके जी। सप्लाई चेन कहाँ तक पहुंचती है, उसके प्रोडक्ट की वैल्यू क्या है, मार्केट जी। कितना है, तमाम तरह की चीजें अध्ययन करने के बाद कहीं जाकर के म्यूचुअल फंड स्टॉक लेते हैं। जी। और वो भी इतने सारे शेयर्स लेने के बाद, यदि आप 8-10 स्टॉक की सूची बनाएंगे, 8-10 स्टॉक की, वो भी मुश्किल से 55-60% तक पहुंच जाता है, यानी उनका जो पोर्टफोलियो होता है। और अब आप देखिए कि आपने 60-62 स्टॉक्स रख रखे हैं। 70 से ज्यादा है सर। सब बताइए, लगभग 70 सर से ज्यादा। मेरी स्टॉक्स की अलग अलग अकाउंट्स की स्विंग को मिला के 100 को क्रॉस कर रही है। 100 को क्रॉस कर दिया, आप इसको कैसे मैनेज कर पाए? कभी मैनेज ही नहीं होगा। इसमें 40-50 स्टॉक स्विंग ट्रेडिंग के हैं। कुछ नहीं, फिर उसको सबको साफ करिए, घाटा सबको। फायदा, या तो फायदे का इंतजार करके निकाल दीजिए, या यदि वही सही से ट्रेडिंग करना चाहते, सही से इन्वेस्टिंग करना चाहते, तो उसको तत्काल एग्जिट हो जाएगी। और उसको खींच ये। करके 20-22, अब कभी भी किसी और के कहलावे पे स्टॉक्स मत लीजिए, कभी मत लीजिए, जी। मत लीजिए। आप अपना पसंदीदा स्टॉक चुनिए। आप स्टॉक्स कैसे चुनेंगे, आज मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। ट्रेडिंग, आज पोर्टफोलियो अपना बात करके ट्रेडिंग पे ही बात करते हैं। कैसे हम, आपको कुछ टेक्निकल नॉलेज है कि नहीं है? थोड़ी बहुत सर अभी। क्या नॉलेज है टेक्निकल बारे में? आर ओ सी, आर ओ ई। नहीं, ये तो टेक्निकल नहीं है, ये तो फंडामेंटल चीज है। टेक्निकल नहीं है सर, फंडामेंटल ही है अभी तो थोड़ी बहुत। तो स्टॉक्स को जब भी खरीदा जाता है, तो हम्म। खरीदने के लिए सबसे पहले उस स्टॉक का फंडामेंटल चेक किया जाता है। जी। दूसरा, उसके बाद टेक्निकल चेक किया जाता है। जी। इन दोनों पर खरा जब उतर जाए, तो किसी कंपनी को बाई करते हैं। जी। और बेचने का कब तरीका है? बेचने के लिए आपको टेक्निकल पर्याप्त है, जी। क्योंकि टेक्निकल आपको बताता है कि शॉर्ट टर्म में स्टॉक में कैसा मूव आएगा, अप जाएगा कि डाउन जाएगा, तो आप वहां पर फैसला ले लीजिए। हालांकि मैं जी। ट्रेडिंग नहीं करता हूं, मैं तो कोई स्टॉक्स एक बार चुन लेता हूं, तो उस स्टॉक्स को मैं बाई करना शुरू कर देता हूं। लेकिन आज मैं आपको कुछ फंडामेंटल चीजें बताना चाहता हूँ, कुछ फंडामेंटल चीजें, और कैसे स्टॉक्स हम निकालें। जी। जी। एक बार गूगल खोल ले जरा। तो सबसे पहले हम उसमें बात करते हैं कौन कौन से स्टॉक्स पे। तो सबसे पहला आप देखिए, जो भी स्टॉक चुनिए, वो स्टॉक चुनिए, वो स्टॉक एनएससी पे जरूर लिस्ट हो, नंबर 1 एनएससी का स्टॉक। जी। नंबर दूसरा, उसके फंडामेंटल अच्छे हों। फंडामेंटल में दो चीजें आप ध्यान दीजिएगा, दो तीन चीजें। एक, उसको उसका कंपनी के ऊपर कर्ज कितना है, और रिटर्न रेशियोज कैसे हैं। अभी फंडामेंटल के हल्का फुल्का मैं फंडामेंटल भी आपको दिखा दूंगा।
जी। फिर देखिए उसका, उस स्टॉक का 1 साल का रिटर्न कितना है। ये 1 साल कोशिश करिए, जो ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से स्टॉक चुनते हैं तो मोर देन 50% हो। जी। ट्रेडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ। जी। दूसरा, 5 साल का रिटर्न कितना है। ठीक है। वो जी। स्टॉक अपने सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं है। सभी मूविंग एवरेज मतलब कि 100, 50। 200 वाले जो मूविंग एवरेज होते हैं, विशेषकर 50 और 200 में। 50 और 200 मूविंग हाँ। एवरेज से ऊपर। हाँ। और वो स्टॉक जो है अपने 52 वीक हाई से थोड़ा सा नीचे हो, आपके हाथों में एक स्टॉक अच्छा आ गया है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब चलिए देखते हैं कहाँ से हम निकालते हैं। देखते हैं, शेयर करते हैं। आइए, आप भी शेयर करते चलिए, देखते रहिएगा। जी। ये मैंने आपको स्टॉक एज ऐप मैंने खोल दिया है, ठीक है ना। देखिए जी। कैसे कैसे मैं निकालता हूँ। जी। नंबर 1 पे स्कैन पे चलेंगे हम लोग। स्कैन पे चलेंगे। स्कैन पे चलने के बाद हम लोग प्राइस स्कैन पे चलेंगे। ये स्कैन पे हम कैसे जाते हैं सर? पीछे चल, बैक चल देते हैं। जैसे ये खुला आपके सामने। जी सर, ये होम पेज खुल गया। होम पेज पे देखिए आप, ये प्रीमियम एनल ये दिया है, एनालिसिस वाला हाँ हाँ, है। प्रीमियम एनालिसिस में स्कैन है फर्स्ट। हाँ, स्कैन को खोलिए आप। प्राइस स्कैन। स्कैन में खोलते हैं, देखिए कैसे है। प्राइस स्कैन है, वॉल्यूम एंड डिलीवरी स्कैन है, टेक्निकल स्कैन है, फंडामेंटल स्कैन है, फ्यूचर एंड ऑप्शंस है। ये आपके काम लायक ये पूरा पोर्शन है ये। बिल्कुल सर। आपको यहाँ से इतने अच्छे अच्छे निकल के आएंगे जिसके बारे में आप सोच नहीं सकते। तो सबसे पहले जी। हम प्राइस स्कैन पे चलते हैं। देखिए प्राइस स्कैन खोलते हैं, अब देखिए प्रीवियस डे ब्रेकआउट, मंथली ब्रेकआउट। अब कभी बिल्कुल। इसके आप अंदर गए हैं कि नहीं गए हैं कभी आप। नहीं सर, मैं डायरेक्ट सर्च करता हूँ ऊपर से। अब यहाँ से सर्च फॉर। आपको बहुत मजा आएगा। जी। कुछ इसमें प्रीमियम सर्विस है, कुछ फ्री सर्विसेज है। जी। अब आप देखिए 52 ब्रेकआउट स्कैन है, 52 रेंज स्कैन है, देख रहे हैं ना। 2 इयर्स जी। जी। ब्रेकआउट, 5 इयर्स ब्रेकआउट, देख रहे हैं ना। आपको देख के मजा आ रहा होगा। बिल्कुल सर। अब आप चलिए 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन पे चलते हैं। 52 वीक ब्रेकआउट स्कैन्स। अब यहाँ पर आप गए, देखिए दो चीजें हैं। नंबर 1 पे ऊपर देख रहे हैं 52 क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई, और नीचे देखिए क्लोज क्लोज क्रॉसिंग 52 लो। 52 वीक का जो उसका लो था लो। उसको भी तोड़ दिया उसने। हाँ, उसको हमें उसको नहीं देखना है, हमको देखना है 52 वीक हाई देखना है। हम्म। एक ये देखना है, एक ये देखना है 52 वीक विद क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन। और ये देखना है कि क्लोज इंटरिंग 52 वीक हाई जोन। जी। तीन चीज पे आप ध्यान रखिए। क्लोज क्रॉसिंग 52 वीक हाई जोन पे आप देखेंगे तो ये होगा कि इसमें हर रोज कौन कौन से नए स्टॉक 52 वीक हाई बनाए। अब आप देखिए जी। यहाँ पे। अब ये देखिए यहाँ से। ये विवेक बजाज ने बड़ी जबरदस्त बनाई है सर। हाँ, अब आप देखिए कमिंस इंडिया जो है नया 52 वीक हाई बनाया है। इंडियन बैंक जी। बनाया है। करूर वैश्य बैंक बनाया है। आयसर मोटर ने नया हाई बनाया है। जी। भारतीय एयरटेल, महिंद्रा एंड महिंद्रा, देख रहे हैं आप। बिल्कुल सर। आदित्य बिरला फैशन रिटेल, मेरा बहुत ही पसंदीदा स्टॉक है, ये भी आज नया हाई बनाया है। जी। आईआईएफएल फाइनेंस, इसने भी नया हाई बनाया है। सन फार्मा नया हाई बनाया है। ट्रेंट बिल्कुल। नया हाई बनाया है। टोरेंट फार्मा नया हाई बनाया है। ग्रेन्युअल्स इंडिया भी नया हाई बनाया जी। है। अब हमको क्या करना है कि अब आप देखेंगे इसको, यदि रोज इसको वॉच करेंगे आप, जी। जी। तो आप पाएंगे कि कुछ स्टॉक हमेशा रिपीट होते हैं, हमेशा रिपीट कंटिन्यूस होता रिपीट होते हैं कुछ है। स्टॉक। जी। क्योंकि वो जी। जी। अप ट्रेंड में है ना, वो लगातार नया हाई बनाते रहते हैं। जी। आप यदि रोज देखते रहेंगे तो आपके दिमाग में बैठ जाएगा कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो नया हाई रोज बना रहे हैं। बिल्कुल। और यदि कोई स्टॉक इसमें नहीं दिखेगा जी। तो आप उस पर निगाह जाएगा कि क्यों नहीं 52 हाई पे दिख रहा है, वो कहाँ गया, फिर आप उसको वॉच करना शुरू करेंगे। बिल्कुल।
यहाँ से आप कई चीजें कर सकते हैं, ये यहाँ से आप इसको सेट कर सकते हैं। देखिए, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंस में देखिए एक आप। मिनट बैक करेंगे सर। एक मिनट। अब यहाँ जो अब एक से कर। कीप, ये बना कीप बना हुआ है, कीप ये, हाँ हाँ कीप। उसको बिल्कुल। आप यदि क्लिक करेंगे आप, हम्म। बाई इंपॉर्टेंस, बाई हम्म। प्राइस, बाई मार्केट बिल, कैप। लेकिन ये जो बिल्कुल सर। नीचे प्रीमियम सर्विस है, हम्म। हम केवल मेजर स्टॉक पे चलते हैं, देखते हैं। मेजर स्टॉक पे जाएंगे, देखिए कई ऑल स्टॉक्स हैं, इन उसमें बीएससी हम्म। भी आ जाएंगे, हम्म। एनएससी स्टॉक है, बीएससी स्टॉक है, एनएससी हम्म। एक्सो है, एनएससी निफ्टी 550 है, निफ्टी हम्म। 200 है, निफ्टी 500। जी। तो हम जितना अपना, जितना कम से कम, मैंने पिछली बार जब आपसे चर्चा हुई थी तो मैंने एक ही चीज कहा था कि किसी ऐसे पार्टी में गए जहां पर ढेर सारे आइटम रखे हुए हैं, बिल्कुल सर बिल्कुल। तो हमें तो क्या करना है कि अपने जो लक्ष्य है, लक्ष्य छोटे रखने हैं, विकल्प छोटे रखने हैं। तो यहाँ से आप मतलब लक्ष्य विकल्प छोटे रख सकते हैं। चाहे तो कंफ्यूज नहीं होना हमें। निफ्टी 50 में काम कर सकते हैं, हम्म। चाहे तो निफ्टी 200 में काम कर सकते हैं, चाहे तो निफ्टी हम्म। 500 में काम कर सकते हैं। बिल्कुल। तो और अब ट्रेडिंग लगभग के लिए अच्छी आप, कंपनियां निफ्टी 500 के अंदर अंदर सारी अच्छी कंपनियां आई सारी जाएंगी। अच्छी हो जाती है। तो निफ्टी 500 का ही ले लेते हैं चलिए। जी। अब निफ्टी 500 को अप्लाई करते हैं। अब निफ्टी 500 में कौन कौन स्टॉक नया हाई बनाया हुआ है, अब आपके सामने है। कमिंस इंडिया, इंडियन बैंक, करूर एशिया, आयसर मोटर, भारतीय एयरटेल, ये सब आपके, ये नए हाई बनाने वाली कंपनी है। बिल्कुल। कंफर्म हो गया आपका, अब इसमें कोई कंफ्यूजन तो नहीं है ना। नहीं सर। आप कल से आप इसको वॉच करेंगे। बिल्कुल सर। ये 8 साढ़े 8 बजे की रात के आसपास ये अपडेट हो जाता है पर डे। अच्छा। तो पर डे 8 बजे के बाद आप देखेंगे तो आज का डेटा इसमें दिखेगा, नहीं तो कल का डेटा दिखेगा। ये चीज है। बिल्कुल सर। अब पीछे चलते हैं। अब नीचे आते हैं, देखिए क्लोज विद इन 52 हाई, इसको क्लिक करिए। यदि आप इसको क्लो क्लिक करेंगे, सॉरी, ये क्लोज विद इन 52 वीक हाई जोन, हाई जोन। यदि इसको आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर 52 वीक हाई से एक अब 1-2% करीब है वो दिखेगा। मतलब देखिए, आदित्य बिरला फैशन 10.4%, भारतीय एयरटेल 0.2%, कमिंस जी। इंडिया 0.3%, यानी जो 52 वीक हाई स्टॉक्स बनाए हुए हैं उन्हीं उन्हीं की सूची यहाँ पर दिखेगी। जी। क्योंकि वो थोड़ा सा हाई बना के थोड़ा सा नीचे आ गए, तो इसको जी। आप मत देखिए, उसके नीचे वाला देखिए, क्लोज इंटरिंग 52 हाई जोन, इसको देखिए। जी। यहाँ पर आप आएंगे तो ये 52 हाई से 10 से लेकर के 15% के आसपास वाले स्टॉक्स आएंगे। ये बिल्कुल। आपके लिए सबसे मुफीद जगह होगी ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट के लिए चुनने के लिए। बिल्कुल। अब आप देखिए यहाँ पर नंबर 1 पे मेट्रो ब्रांड्स है। मेट्रो ब्रांड शूज। अब नीचे देखिए सुप्रीम इंडस्ट्री है, बिल्कुल सर। एचडीएफसी बैंक है, ये यूपीएल है। जो परसेंटेज चेंज आ रहा है ये एक दिन का आज का सुप्रीम आज का इंडस्ट्री है, आज का। 6.5% बागी है। और 52 वीक हाई से नीचे ये देखिए 11.6% मेट्रो ब्रांड्स है। सुप्रीम इंडस्ट्री लगभग जी। 13% है। एचडीएफसी में देखिए कितने स्टॉक्स हैं इसमें। जी। आपके 10-15 स्टॉक्स मिल गए, लगभग 10 से लेकर के 15% के बीच में, जो 52 वीक जी। हाई से 15% के नीचे है। अब जी। आपको यहाँ से स्टॉक सेलेक्ट करने में बहुत मदद मिलेगी। आप यहाँ से स्टॉक, यदि 10 स्टॉक चुनेंगे ना, जी। मेरा अपना मानना है कि 10 स्टॉक में से 6-7 ऐसे स्टॉक्स आएंगे जो महीने 2 महीने बाद आपको आसानी से 7-8 से लेकर के 15% के बीच में रिटर्न दे देंगे। जी। और आप उसका स्टॉप लॉस भी रखेंगे। स्टॉप लॉस क्या रखेंगे, मैं यदि ट्रेडिंग करता हूं तो मैं स्टॉप लॉस 1 या 2 महीने का रखता हूँ। 2 महीने बाद यदि स्टॉक को परफॉर्म करता है तो ठीक है, नहीं तो बेच देते हैं। या आपके मन में जो दिमाग में हो वो स्टॉप लॉस रख लीजिए कि भाई हम इतना नुकसान झेल सकते हैं उतना। अब हम इस बिल्कुल। स्टॉक्स में से कैसे कौन सा स्टॉक्स लेंगे, अब इसी पे बात करते हैं। सबसे पहले दीपक नाइट्राइट को देखते हैं, चलिए, बहुत बेहतरीन जी। स्टॉक है। बिल्कुल सर। अब 50 इसको देखेंगे, सबसे पहले टेक्निकल चेक करेंगे कि 1 साल का रिटर्न 50% है कि नहीं है, तभी हाथ डालेंगे। क्योंकि जब 1 साल का 50% का रिटर्न रहेगा, इसका मतलब वो कंपनी जबरदस्त अप ट्रेंड में है। अब तो इसमें देखिए, इसने देखिए
एक साल का जो रिटर्न है इसका 3.75%। छोड़ दीजिए, ट्रेडिंग के लिए मत हाथ डालिए। जी। आगे पीछे पीछे चलते हैं। मतलब जैसे ही देखिए उसको हटा दीजिए, दोबारा मत उसमें एंट्री डालिए। ये ट्रेडिंग के लिए मत इन्वेस्टमेंट डालो। के लिए भी, हाँ, इन्वेस्टमेंट के लिए भी नहीं रखना। इन्वेस्टमेंट के लिए तो देख सकते हैं, इन्वेस्टमेंट वाला एक अलग चीज है। आप चूंकि स्विंग में इतने सारे स्टॉक्स रख रखे हैं, आपको उन स्टॉक्स को यहाँ से हटाने में मदद मिलेगी, जी। जो स्विंग के लिए आपने ले रखा होगा। देखिए, मेरा अपना तरीका है, कोई जरूरी नहीं है कि वो एकदम सही ही हो। आप उसको नहीं सर, अपना देखिए। मुझे सही लग रहा है, लेकिन अब जो दूसरा आपका देखिए, तरीका। यूपीएल देखिए, यूपीएल को चेक करिए। अभी देखिए इसका एक साल का -1.3%। छोड़ दीजिए इसको भी। यूपीएल के बाद आइए, मेट्रो बैंक देखते हैं। अभी साल भर नहीं हुआ, छोड़ दीजिए। जी। ये तो न्यू लिस्टेड है। सुप्रीम इंडस्ट्री देखिए, एक साल में -6%। छोड़ दीजिए इसको। टिमकेन, पॉस कौन से, चलिए किसी एक को जैसे मान चलता है इसी को देखते हैं, क्रिकेट इंटरप्राइजेज देखते इसने भी नहीं दिया सात हैं। पॉइंट इसमें छह भी नहीं है। परसेंट मतलब मुझे लग रहा है कि ज्यादातर स्टॉक्स जो है ट्रेडिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ये स्टॉक्स अभी नहीं है। जी। हालांकि टेक्निकल वगैरह चेक करेंगे तो ट्रेडिंग के लिए निकल जाएंगे। जो मेरा क्राइटेरिया है कि जो कम रिस्क में अच्छा रिटर्न लेने के लिए, वो नहीं है इसमें। इसमें भी नहीं है। जी। अब इसको छोड़ दिए, चलिए इसमें नहीं है। अब आप पीछे चलते हैं और पहले वाले में चलते हैं जिसमें 0.1% था, इसको खोलते हैं। इसमें 1% से लेकर 15% तक होता है। अब सबसे नीचे चलते हैं। ये कौन सी क्लोजिंग विद इन 52 वीक? जो पहला वाला था, जो हमने जी। छोड़ दिया था पहला। अब इसमें बहुत लंबा लिस्ट हो जाता है। जी। चलिए आते हैं नीचे, चल देखिए। अब 1.5%, 1% देखने चल रहा है जो। देखिए 3%, 5% देखिए चल रहा है। जो कर रहा हूँ समझ में आ रहा है ना। हाँ जी। 10% तक चलते हैं, 10% तक। 7, 8% देख रहे हैं ना। जी। अब ये देखिए यहाँ तक आ गए। अब इसके नीचे जाएंगे तो वही वाली लिस्ट मिलने लगेगी जो हम जी। इसे छोड़ के आए हैं। अब देखिए देव, डॉक्टर रेड्डी लैब से शुरुआत करते हैं। देखिए ये भी निगेटिव है। अच्छा, डॉक्टर देवयानी में देखिए। देवयानी 1%, 57%। आपके हाथ, आपके सामने एक स्टॉक आ गया। बिल्कुल। ये 57% का रिटर्न दे रखा है। जी। और 52 वीक हाई से कितना नीचे है? लगभग 10% नीचे है। आप इसको देवयानी को एक अलग डायरी में लिख लीजिए। जी, ये है मेरे पास। ये है मेरे पास। अब आप इसका, अब इसका फंडामेंटल आप चेक करिए। फंडामेंटल सही है, फिर इसका इसका मूविंग एवरेज देख लीजिए एक बार। एक सेकंड सभी में मूविंग इसको। एवरेज के ऊपर है, ये देखिए इसको। देखिए ईएमए एसएमए ये पड़ा हुआ है इसमें। लेवल में जाएंगे तो उसमें पड़ेगा। अब देखिए इसमें, अब आप पढ़िए देखिए। ये शेयर ट्रेड कर रहा है 193 पर। अब जी। देखिए इसका 50 दिन का 191, 100 दिन का 178, 200 दिन ये का 172। यानी फंडामेंटल या टेक्निकल में सर? ये टेक्निकल, टेक्निकल है, टेक्निकल। लेवल्स में? अब आपके हाथों में एक अच्छा स्टॉक आ गया है। अब आप इसको लेकर के आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। इसको एक बार रिपीट करेंगे सर? क्या चीज है? जैसे हम परफॉर्मेंस, टेक्निकल्स में परफॉर्मेंस खुलता है पहले। हाँ, उसके बाद उसके लेवल में बाद जाएंगे, लेवल में जाएंगे। लेवल में आ गए तो ये एसएमए है। एसएमए है, ईएमए है, दोनों कोई चाहे एसएमए को फॉलो करे चाहे ईएमए को फॉलो करे, किसी एक को फॉलो करिए आप।
तो इसमें क्या चीज देखना होता है सर हमें? अब इसमें देखना है कि सभी मूविंग एवरेज के ऊपर है कि नहीं, विशेषकर 50 और 200। हम्म, 50 का जो मूविंग एवरेज है उस 200 के ऊपर होना चाहिए। तो ये कैसे पता चलेगा इसमें? आप देखिए तो 50 दिन का देखिए, 191 दिख रहा है। दो एस एम सौ ए एक 50 सौ टी। 172 दिख रहा है, सामने में दिख रहा है। जी। प्राइस 193 है इसका। हाँ, 20 दिन के ऊपर है। 20 दिन का देखिए 192.91 है, उसके ऊपर है ये। अब मतलब इस, इसमें सॉरी, इसमें ईएमए में क्या देखते हैं सर इसको मेरे को? अब चलिए ईएमए देख लेते हैं। ईएमए, एसएमए हो या ईएमए जो भी होता है। एसएमए जो होता है सिंपल मूविंग एवरेज होता है। सिंपल मूविंग एवरेज हुआ। ये जानते हैं आप सिंपल मूविंग एवरेज क्या होता है? इतना नहीं जानता सर, सिर्फ नाम। तो जान लीजिए, जो स्टॉक की पर डे की क्लोजिंग प्राइस होती है ना, हम्म। उतने दिन का योग हम्म। डिवाइडेड बाई उतने दिन। जी। यदि 200 ये समय है, मतलब कि 200 दिन का पर डे का प्राइस जी। डिवाइडेड बाई 200, जी। जी। जितना आएगा वो है। एक बहुत बड़ा इंडिकेटर माना जाता है 200 दिन का मूवमेंट। मतलब मजबूती के लिए स्टॉक की स्ट्रेंथ चेक करने के जब 200 के ऊपर है तो माना जाता है कि अप ट्रेंड में। अब इसमें क्या किया जाता है कि जो सबसे कम वाला जो मूविंग एवरेज होता है, उसको लिए। आप सिग्नल के तौर पर ले सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। और जी। जो उससे ज्यादा दिन वाला जो मूविंग एवरेज है उसको स्टॉप लॉस में ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए 20 दिन की मूविंग एवरेज आप स्टॉक खरीदते हैं, तो जी। आपका जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 50 दिन का मूविंग। यानी जी। यानी आज के डेट में यदि आप शेयर खरीदते हैं इसको, हम्म। देवयानी को, तो आपका जी। जो स्टॉप लॉस होना चाहिए 50 दिन, 189 आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए आज की डेट 50 दिन का 189 होना चाहिए। में। आप स्टॉप लॉस लगा के ट्रेड करिए, बिल्कुल। और जब तक वो ऊपर चलता जा रहा है, 20 वाला जो ऊपर चलता जा रहा है, आप उसको बाई करते रहिए उसी तरह से। जी। एक सामान्य नियम है, हमेशा काम नहीं करता है, लेकिन यदि आप इसको फॉलो करेंगे, सवाल यह है कि एक अंधे में, क्या कहें, अंधेरे में तीर मार रहे हैं, उससे जी। बेहतर है कि आपके पास एक उपाय है। बिल्कुल सर। ये बिल्कुल। फुल प्रूफ तरीका है। यदि आप इसको लगातार इस्तेमाल करते रहते बिल्कुल सर। हैं, एक दिन आपके लिए बड़ा कारगर होता है, बहुत जी। असर करता है। मैं एक चीज बार बार कहता हूँ ना कि जो भी अपनी ट्रेडिंग आइडियोलॉजी है या इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी, आप उस जी। इन्वेस्टमेंट आइडियोलॉजी को अनुशासन के साथ फॉलो करिए। जी सर। जब आप फॉलो करेंगे तो निसंदेह आपको उसमें पैसा बढ़ेगा। बिल्कुल। आप 10 स्टॉक चुनेंगे, 10 में से आप पाएंगे कि छह छह सात सात स्टॉक ऐसे आएंगे जो आपको प्रॉफिट देंगे। 3 4 स्टॉक आपके लॉस में कटेंगे। लेकिन लॉस में कटेंगे क्या? जब आपने कोई अपनी आइडियोलॉजी बना रखा है कि भाई 50 डे मूविंग एवरेज को हमको स्टॉप लॉस रखना है, जिस दिन 50 डे मूविंग एवरेज का स्टॉक क्लोज दिया, उसके दूसरे दिन आप स्टॉक से एग्जिट हो गए। बिल्कुल। या तो 20 दिन पे खरीदिए मूविंग एवरेज पर, या 10 दिन का मूविंग एवरेज पे खरीदिए, या फिर 50 50 दिन का। 3 4 कोई 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 बेस बनाइए। 20 दिन पे खरीदते हैं तो 50 को स्टॉप लॉस रखिए, 50 दिन जी। पे खरीदते हैं तो 100 का स्टॉप लॉस, और स्टॉप लॉस लगा करके आप इसको करते रहिए। क्लियर हो जी। गया? जी। अब ऐसे ही जो, अब इसका फंडामेंटल कैसे चेक करेंगे? देवयानी को चेक करते हैं हम। अब फंडामेंटल जी। देखिए। फंडामेंटल में क्या देखेंगे? मार्केट कैपिटल देखेंगे। सबसे पहले पता करते हैं कि वो कंपनी करती क्या है। तो जी। देवयानी मालूम चलता है कि केएफसी का ब्रांड इसके पास है, आप जानते होंगे। जी। जानते हैं ना, देवयानी केएफसी का ब्रांड कौन करती है? हाँ, पता है कि केएफसी नहीं? चिकन। चिकन बर्गर। केएफसी और पिज्जा हट दोनों इसी के पास है, देवयानी के पास। जी। ये और डोमिनोज आप, प्लेन फूड का है जैसे। हाँ, अब आप देखिए इसके फंडामेंटल में क्या चेक करेंगे। बहुत सारी चीजें देखा जाता है, विशेषकर। लेकिन जैसे इसमें फंडामेंटल में इसके ब्रांड और ये क्या चीज वो कर रही है वो डिटेल नहीं आ रही सर। जब खोलेंगे तो आएगा, क्यों नहीं आएगा? कहाँ से? वेबसाइट वेबसाइट खोलिए, देखिए क्या वेबसाइट है, वेबसाइट खोलिए। अच्छा अच्छा, वेबसाइट इनकी। समझ गया। वेबसाइट पर आप जाएंगे ना, हम्म। और इसके नीचे आप आएंगे, देखिए इनका पीई पड़ता है, कई चीजें पड़ता है, देखिए अर्निंग पर शेयर,
EPS 15 पैसा 2.5। कमाती है पर शेयर में। पीई गौर रेशियो 89% है। प्राइस इन्वेस्टिंग टू। पी 63 है। अब वो तमाम तरह की चीजें इसमें दिखनी शुरू हो जाए। जी। आप मुख्य रूप से यहाँ पर रिटर्न रेशियो देख लीजिए, यहाँ से रेशियो में आरओसी आरओ 15% के ऊपर होना चाहिए। देखिए रिटर्न ऑन इक्विटी 39% है, रिटर्न ऑन जी। कैपिटल एम्प्लॉयड 36% है। बहुत बेहतरीन, उम्दा है। कर्ज देखिए, यहाँ से सॉल्वेंसी पे जाएंगे, सॉल्वेंसी पे जाएंगे, कर्ज दिखेगा, सॉल्वेंसी। कर्ज की देखिए 0.19% है। ये एक अच्छा, यहाँ से हाँ, कर्ज, ये ध्यान रखिए, कर्ज जो है पॉइंट कम फाइव से। जीरो से कम होना चाहिए। तो इस तरीके से जब आप करना शुरू करेंगे ना, तो थोड़ा सा करेंगे, बार बार जब करना शुरू करें, जब उसमें आप स्टॉक एज ऐप के साथ जब खेलना शुरू करेंगे ना, तब इतना हम्म। नॉलेज होगा, इतना नॉलेज होगा। ये सब चीजें मैं करते करते सीखा हूं, मुझे कोई बताया नहीं है। जी जी। स्टॉक एज एप्लीकेशन का कोई हमने ट्रेनिंग नहीं किया हमने वो, हम एक एक करके उसमें अंदर घुसते गए, घुसते गए। अब उसी में घुसने के दौरान सब नॉलेज होता चल गया, अरे ये भी है, अरे ये भी है, अरे ये भी है। हालांकि मैं ट्रेनिंग नहीं करता हूँ, जी। क्योंकि मेरे दूसरे काम इतने बिजी हो जाते हैं कि मैं उसमें बहुत बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं। तो आपकी सर ये गवर्नमेंट जॉब के अलावा आपका हेल्थ का मैंने देखा, मैं तो देख के हैरान हो गया। 3 साल में लाइफ को मतलब एकदम से चेंज ही कर दिया पूरा। दरअसल मेरी मैडम जो है ना, क्लब चलाती है, हेल्थ क्लब चलाती है। ये जो जूम जी है ना, जो जी। लाइसेंस वर्जन जूम, उन्हीं की वजह से चलता है। उन्हीं हेल्थ क्लब अच्छा की जी। वजह से चलाया गया। तो हुआ क्या था कि मैं वाइफ को दिखाते दिखाते परेशान हो गया। उनको जी। हर दूसरे तीसरे दिन डॉक्टर के पास जाना पड़ता है, एमआरआई करो, ये करो, वो करो, बहुत सारी। मैं परेशान था, एक साल में 3 बच्चा एमआरआई हुआ था। कोई रोग पकड़ में आता नहीं था, कमर दर्द, पैरों का दर्द, इतना दर्द की पूछिए मत। रात को सो नहीं पाती थी मेरी मैडम। तो फिर मतलब बहुत सारे डॉक्टर्स को दिखाया। बिल्कुल। तो फिर ऐसे ही एक पार्क में एक बार गई हुई थी, 3 साल पहले की मैं बात कर रहा हूँ। तो पार्क में वहां पर एक औरत आई थी, जिनसे लोग पूछ रहे थे, "अरे तुमने क्या किया, तुम कैसे हो गई, तुम तो बेड रेस्ट चल रही थी, तुमको डॉक्टर ने मना किया था घूमने से", ऐसे वैसे तमाम। और स्मार्ट लेडी हो गई थी। हमारी वाइफ उनको जानती नहीं थी। हम्म। तो वो कहीं कि भाई हमने किया है, अपना वजन कम किया, हमारे हेल्थ, हमने खान पान ठीक किया, हमारा हम्म। खान पान, हम ठीक है आज की डेट में, बहुत हेल्दी है। तो मेरी हम्म। वाइफ ने पूछा कि कैसे किया आपने। हम्म। तो उन्होंने बुलाया। दूसरे दिन 12 दिसंबर 2019 का दिन था। फिर हम्म। मेरी मैडम ने कहा कि चलते हैं हम लोग। फिर गए हम लोग। हालांकि मेरा भी वजन बहुत अधिक था, मैं 101 किलो के आसपास था, 100 के ऊपर था। और मेरी भी और समस्या थी, मुझे खर्राटे अभी, बहुत आते थे। अभी कितना है सर आपका? अभी 81 82 82 चल रहा है। अच्छा। खर्राटे बहुत आते थे, कमर दर्द मुझे बहुत होता था, साइटिका का दर्द था। लेकिन मैं अपनी पत्नी को दिखाते दिखाते परेशान था। तो मैं अपने बारे में सोचा नहीं था। जब वहां पर गया, तो रिजल्ट एक ही महीने के अंदर रिजल्ट आने लगा। तो फिर रिजल्ट आने लगा तो बहुत अच्छा लगा, मुझे महसूस हुआ। फिर मेरी वाइफ कही कि हम इसमें काम करना चाहते हैं। हम्म। 4 5 महीने में अमेजिंग रिजल्ट आया। ठीक है, करिए। तो फिर उन्होंने उसको पूरा सीखा, पूरा ट्रेनिंग लिया, जो भी जैसे होता है। तो खुद क्लब चलाती है वो, जहां से जैसे वो क्लब चलता है पूरा, वो एक सिस्टम है, हम्म। एक ऑर्गेनाइजेशन है। उस ऑर्गेनाइजेशन के हम आज की डेट में पार्ट। तो पर डे जी जी। मॉर्निंग में और इवनिंग में इसकी जी। क्लास चलती है। पूरे ऑल इंडिया से बहुत सारे दूर दूर से लोग जुड़ते हैं, 100 लोगों से ऊपर लोग जुड़ते हैं। जूम पे ही। जूम पे ही जुड़ते हैं मॉर्निंग में। उसमें जी क्लासेस होती हैं, क्या खाया आपने, कितना खाया, क्या पानी पिया, कौन सा सप्लीमेंट्स लें, कौन सा, मतलब तमाम तरह की चीजें होती है। लाइफ स्टाइल पूरी प्लानिंग की जाती है। सुबह से लेकर शाम तक व्हाट्सएप पर आपका वो होता है, क्या कहें, फॉलोअप होता है, सलाह दिया जाता है। तो फिर धीरे धीरे करके आपका रिजल्ट आने लगता है। जब जी। रिजल्ट जी। आता है, तो फिर उस रिजल्ट से प्रभावित होकर और भी लोग आते हैं। तो बिल्कुल सर। जिसको जिसको अपना रिजल्ट अच्छा लगता है, उसको लगता है कि हमें दूसरों के लिए भी काम करना चाहिए। क्योंकि भाई, हम यदि किसी और के दुख दर्द दूर करने का माध्यम बनते हैं, तो उससे बढ़कर खुशी क्या हो सकती है। बिल्कुल सर। तो वो, यदि आपको लगता है कि भाई, जैसे मेरी वाइफ को अच्छा लगा, उन्होंने कहा कि करते हैं, तो हमने कहा चलिए हम। अरे आज के दिन तो घर घर में बीमारियां भरी पड़ी हैं। तो, तो फिर हमारे यहाँ बहुत अच्छा होता है। और बहुत सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं धीरे धीरे करके, क्योंकि खान पान ठीक होता है ना। तो खान पान हम्म। ठीक होता है, न्यूट्रिशन शरीर में जाता है। तो जो छोटे मोटे लाइफ स्टाइल डिजीज होते हैं ना, वो सब के सब कंट्रोल होने लगते हैं। बहुत बिल्कुल। सारी बीमारियां ऐसे दूर होती हैं, मतलब जिसका कि डॉक्टर इलाज नहीं, मतलब मिलता नहीं है, दवा नहीं।
ड्रग में तो वो ठीक हो जाता है, ऐसे ऐसे रिजल्ट आते हैं, तो बहुत बिल्कुल। ऐसे ही है। तो एक अलग चीज है। कभी 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 आपको जानने की इच्छा होगी तो बताइएगा, हम उसकी अलग से बिल्कुल। मैडम बताएंगे। बिल्कुल। तो, बहुत बढ़िया लगा। तो ये है, इस तरह से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं एक अपने। बार इसमें दोबारा से जाएंगे सर, क्योंकि मेरे पास वो निकल नहीं पाया। जैसे ओवरव्यू है, रेशियो में डिफरेंट दिखा रहा है मेरे में। क्या दिख रहा है? फंडामेंटल में जैसे रिटर्न, पहले रिटर्न रेशियोज पे आइए। जैसे ये रिटर्न रेशियो, पहले रिटर्न रेशियो पे आइए ना। रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। हाँ, रिटर्न और ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड दोनों आपके स्टॉक्स के 15% के ऊपर होने चाहिए। अच्छा, कम से कम 15%, दोनों स्टॉक। आरओसी, दोनों दोनों, आरओसी आरओई दोनों। ये इसमें 30.46 और 14.13 है। बहुत बढ़िया है, ये अच्छा चीज है। इसका मतलब यह है, रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड का सीधा सीधा मतलब बता रहे हैं कि मान लीजिए कोई दुकान में पैसा लगाया हुआ है, जितना मूलधन लगाया है उस हम्म। मूलधन का कितना परसेंट प्रॉफिट ले रहा जी। है, ये रिटर्न ऑन इक्विटी हो गया। एक जी। रफ आइडिया मैंने बताया। मान लीजिए हमने बिल्कुल। 10 लाख रुपया लगा करके हमने कोई दुकान खोला, जी। 40% का मतलब है कि हर साल उसमें से 4 लाख रुपया हम निकाल लेते हैं। बिल्कुल। ये हो गया रिटर्न ऑन इक्विटी। और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है कि अब यदि हम जितना कुछ एक्स्ट्रा उसमें पैसा लगाते हैं, जी। तो उस पे हम कितना रिटर्न लेकर के आए। हमने 10 लाख रुपया लगा करके पहले से दुकान खोल रखा है, हमने क्या किया कि उसमें 1 लाख रुपया और लगा दिया, तो जो जी। हम 1 लाख रुपया एक्स्ट्रा लगाते हैं उस पे हमने 36 हजार रुपया हमको मिल रहा है। जी। तो ये आपके दोनों 15% के ऊपर होने चाहिए। जी। तो आपने ये देख लिया। फिर इसके बाद आपने, फिर देखिए सॉल्वेंसी रिपोर्ट में चले जाइए। अच्छा है ये। सॉल्वेंसी में जाइए तो आपको उसमें कर्ज की स्थिति दिखेगी। अब कर्ज की स्थिति के टोटल डेप्ट इक्विटी रेशियो आ गया। अब ये भी तो प्रयास करिए कि डेप्ट इक्विटी रेशियो है वो 0.50 से नीचे हो। जी। जी। अब मैं एक रफ आइडिया बता रहा हूँ। कभी आप जी। मैं हम दूसरे एक वीडियो हमने बनाया था उसको भेज देंगे, और एक ब्लॉग भी लिखे थे, ब्लॉग को भी हम भेज देंगे। 17-18 जी। पॉइंट मैंने बता रखे हैं फंडामेंटल स्टॉक को चेक करें। जो भी बिल्कुल सर। आपने स्टॉक ले रखे हैं पहले तो जो जो सेक्टर वाइज है सेक्टर वाइज छांटिएगा, और एक सेक्टर से मुश्किल से 2 या 3 स्टॉक रखिएगा। जी सर, एक बाकी बार तो। को बाकी को हटा दीजिएगा, मत रखिए उसको। और वो कैसे हटाइए, इन्हीं सब मानकों को देख करके हटाइए। नहीं सर, तो कुछ तो शिफ्ट किया है और कुछ मैंने हटाना शुरू कर दिया, तो एक बार आप भी थोड़ा सा उसमें मेरे को निर्देश दे देंगे कि इन मतलब इनको आप हटा ही दीजिए। तो तो एक फिर बार पूरा, एक बार पूरा लिस्ट एक जगह कर लीजिए, फिर बात करते हैं पूरा सेक्टर वाइज, फिर हम कल बैठेंगे इसी तरह से। हमें 2-3 दिन का समय लूंगा, उसमें बिल्कुल आराम आराम से मैं उसको देख के। हाँ हाँ। अभी करीब करीब ये मेरे 20 ओ हम्म। 20 स्टॉक्स के करीब मैं छाट चुका हूँ बिल्कुल डिटेल से। चलिए कोई बात नहीं, छाटते रहेगा। कोई जल्दबाजी की बात नहीं है, जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जी, मैंने कहा ना सेक्टर कि वाइज मैं छाट स्टॉक चुका हूँ मार्केट में कभी भी देर नहीं होता, कभी भी जल्दबाजी नहीं होती। बिल्कुल। जब आप जगे तभी सवेरा, हर समय हर वक्त आपको बेहतरीन मौके उपलब्ध रहते हैं। निगाह दौड़ाने की जरूरत होती है, ध्यान देने की जरूरत होती बिल्कुल सर। है। एक समय में सभी सेक्टर भागते नहीं हैं, एक समय में सभी स्टॉक्स भागते नहीं हैं। ठीक है ना? कुछ स्टॉक्स नीचे होते हैं, कुछ स्टॉक्स ऊपर होते हैं। अब हमको लेकिन तलाशना सर, होता जैसे मेरी जो इच्छा रहती है कि भाई कोई ऐसी कंपनी हो जो है। हाँ निफ्टी 500 का हिस्सा हो, हाँ। और जिसमें ग्रोथ काफी बची हो। ये नहीं कि वो ग्रोथ हो चुकी है, उसकी ग्रोथ के चांसेस उतने तेज नहीं हो जितने पहले उसकी ग्रोथ हो चुकी है। वाली चीज तो मैं आपसे पहले ही कहा था कि उच्चतम सबसे बड़ी संख्या कौन सी होती है आपके लिए? कोई। जी जी जी। सबसे नीचे की संख्या जीरो होती है। बिल्कुल सर। भी स्टॉक्स बहुत बढ़ गया, टीसीएस आपके 11 लाख करोड़ की कंपनी हो गई, या रिलायंस इंडस्ट्री 16 लाख करोड़ की कंपनी हो गई, तो इसका मतलब ये नहीं कि भागेगा, बढ़ेगा। बिल्कुल। तो आप इस भ्रम को निकाल दीजिए। बिल्कुल। अकेले एलन मस्क ने जितना पैसा कमाया था, समझ रहे हैं ना, जो बिल्कुल। नंबर 1 पे थे, नंबर दूसरे पे जो थे ना, उनके बीच में लोग बताते हैं कि 2 से 3 गुने का अंतर था। बिल्कुल। ठीक है ना? तो उच्चतम की कोई सीमा नहीं होती है, तो आप इस भ्रम मतलब को, इस काफी भ्रम को सालों मत तक तो समझिए।
माइक्रोसॉफ्ट के बिल गेट्स का ही नाम आता था फोर्ब्स की उसमें। हाँ। एलन मस्क तो आसपास भी नहीं थे। अगर आज से 4-5 साल पहले का हम डेटा देखेंगे तो टॉप 100 की लिस्ट में भी मुश्किल से मिलेंगे ये। एक चीज हमेशा याद रखिए, शीर्ष पर स्थान हमेशा खाली रहता है। बिल्कुल सर। शीर्ष किसी की बपौती नहीं है। बिल्कुल। शीर्ष स्थान प्राप्त करना आसान होता है, बिल्कुल। उसको बनाए रखना कठिन होता है। बिल्कुल सर, बहुत। हमको हमको शीर्ष पर पहुंचना भी है, उस स्थान को बनाए रखना भी। जी सर। ठीक है ना? तो एलन मस्क जितना धन उन्होंने अर्जित किया, आज तक धरती पर कोई धन अर्जित नहीं किया। तो कहा नहीं जी। जा सकता कि कौन कितना आगे जाएगा। तो आप ये सोच रहे हैं कि रिलायंस इंडस्ट्री में ग्रोथ नहीं है तो ये आप मुगालते नहीं है। आपको लगता है कि टीसीएस में ग्रोथ नहीं है तो आप मुगालते हैं। ठीक है ना? तो इस भ्रम को पहले निकाल दीजिए, नंबर एक चीज। इस भ्रम के चक्कर में हम भंगार को भर लेते हैं, और फिर जब वो 25, 30, 40, 50% डाउन चला जाता है, फिर इस सोच के इंतजार में बैठे रहते हैं कि कब ये कोस्ट पर आए और हम इसको इससे निकल के अच्छी चीज में जाएं। एक चीज और मैं कहूंगा, ध्यान रखिएगा। मैं बेसिक चीजें में ज्यादा बातें करता हूँ। ये तो बहुत पुरानी कहावत है, आपके यहाँ भी कहा जाता होगा कि सस्ता रोए बार बार, महंगा रोए एक बार। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो यदि आप सस्ते के चक्कर में पड़ेंगे तो आपको बार बार रोना पड़ेगा। महंगे को लेंगे तो एक बार रोना पड़ेगा, लेकिन दोबारा नहीं होगा। बिल्कुल सर, अब मेरा ऐसी कोई इंटेंशन ही नहीं रहती कि ये महंगा है ये सस्ता है। उसकी और कंपनी की वैल्यूएशन देखें। एक कंपनी अगर 10, 20, 50, 100 करोड़ की है, उसका हमने एक बोरी भर लिया, और एक हीरा कंपनी है या सोना कंपनी है, उसके हमारे पास गिने चुने स्टॉक भी हैं, तो वो भी काफी हैं उसके आगे। यही 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 चीज समझना है, यही चीज समझना है कि भेड़ों के झुंड इकट्ठा करने से कोई फायदा नहीं है। होता क्या है कि क्वांटिटी जो बेस्ड जो में। हम लोग नए नए मार्केट में आते हैं, ये गलती आपसे नहीं, हमसे भी होती है। जो जो नए नए लोग होते हैं उनसे गलती होती है। और जो नए लोग होते हैं उनको हम थोड़ा सा जागरूक करते हैं, क्योंकि हमारे पास अनुभव हो गया। तो जी अनुभवी जी, लोगों उसके से लिए राय तो बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने इतना समय दे रहे हैं और मार्गदर्शन कर रहे हैं, उसके लिए सर नहीं नहीं, हम तो मैं भाई दूसरों को इन मार्गदर्शन शब्दों में करते रहते हैं आपको यार। क्या करूं, उसी लिए मुझे मैंने समझ नहीं आता। उसी लिए मैंने एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, उसी लिए मैंने यूट्यूब चैनल भी बना रखा है, उसी को लोग डालता रहता हूँ, लोग पढ़ते रहते हैं, फेसबुक पे लिखता रहता हूँ नियमित रूप से, ब्लॉग में लिखता रहता हूँ। तो उसमें जी। कोई घबराने की आवश्यकता नहीं है, बहुत हाँ, अच्छा उस है। ग्रुप में भी सर मुझे जोड़ दीजिए। तो जुड़ा तो हूँ ग्रुप में, आप है तो ग्रुप में आप। अच्छा। फिनोलॉजी में। हाँ तो वही तो, और बस दूसरा ग्रुप है। नहीं, उसके अलावा मैं सोचा कोई और भी ग्रुप है। हाँ नहीं नहीं, वही है बस। वो वो उसमें कारण है तो कि सर। एक ही शेर का बच्चा एक ही अच्छा। बिल्कुल सर, बिल्कुल। ज्यादा भीड़ लगाने की जरूरत नहीं है। नहीं, वहां पे जैसे संदीप जर हैं, नरेश जी हैं, जो बहुत बढ़िया ज्ञान देते, हाँ, अच्छी चीजें बता रहे हैं। बहुत बहुत बहुत। तो सर, क्योंकि 2008 से मैं एंट्री किया हूँ कॉलेज टाइम के पहले दिन से, कॉलेज ना जाके मार्केट के कारवी में बैठ जाता था जहाँ ट्रेडिंग होती थी। उस टाइम तो पता भी नहीं था, 18 साल की उम्र में इस अब जर्नी की शुरुआत तो कर दी थी। आप सोचिए कितना पहले आपने स्टार्ट किया। जी। क्योंकि आपको थोड़ा सा, हालांकि शुरू में समझ उसको आप मान के चलिए कि आपने फी पे किया है, तो थोड़ी बहुत यदि आपने उसको रखे होते तो आज कहाँ से कहाँ हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आज आपने एक एसआईपी भी कर रखी होगी ना, तो 10 साल हम्म। में 3 गुना 4 गुना हो जाता है एक फंड। जी। तो तो देर देर नहीं हुआ है, जी देर नहीं हुआ है। अभी भी समय है, अभी भी मौके हैं। सर, अभी भविष्य के लिए एसआईपी के थ्रू, म्यूचुअल फंड के थ्रू जाना चाहिए या डायरेक्ट स्टॉक के थ्रू? मैं आपसे कहूंगा कि जो आपकी उम्र है, आप डायरेक्ट स्टॉक। जी जी। थोड़ा बहुत यदि आपको लगता है तो ऐसा एक कर सकते हैं कि 10-20% म्यूचुअल फंड में डालिए, बाकी 80% का स्टॉक में डालिए। बिल्कुल सर। आप डालिए, बहुत अच्छा है, बहुत मजा आएगा। ज्यादा आप नए नए हैं तो आप एक काम कर सकते हैं कि प्रयास ये करिए कि जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं उसी में आप रहिए। जब जी। आपकी धीरे धीरे कर, जैसे मैंने 2-3 बार आपसे बैठ के मैंने बातचीत किया, इन 3 बारों में कम से कम नहीं तो भी आपने 30 चीजें सीखी होंगी, बिल्कुल सर। ये चीजें समझी होंगी। तो वो जो आप समझे हैं, उस समझ को आप बार बार इस्तेमाल करें। और निफ्टी 50 के बाहर आप जाकर के स्टॉक्स को उठाइए। अब उसको देखिए, जैसे आज मैंने 3-4 चीजें बता दिया ना, अब उन 3-4 चीजों को देखिए, स्टॉक के जो है मनी कंट्रोल पे, अब देखिए उसको परखिए। आरओसी कितना है,
आरओई कितना है, ठीक ना, कर्ज हम्म। कितना है, प्रमोटर होल्डिंग कितना है, इन सब चीजों को देखिए। जब आप देखते रहेंगे ना, तो अपने आप आपको लगता है कि ये लेने लायक है, ये नहीं लेने लायक है। बिल्कुल सर, अभी तो मैं कुछ चीजें ये देखता हूँ कि भाई और शेयर देखिए, होल्ड। अब चुनने मैं से एक तरह। ज्यादा चुनने से ज्यादा छांटना बहुत जरूरी है। मेरा कथन है कि स्टॉक मार्केट में शर्तिया तौर पर पैसा बनता है, जी। बशर्ते कि जहां पैसा नहीं बनता है हम उसको चिन्हित कर लें। जी। विजय केडिया कहते हैं, बहुत बढ़िया कथन है विजय केडिया का, कहते हैं कि बिजनेस विथ बैड मैनेजमेंट इज लाइक स्लीपिंग विथ एनिमी। यदि मैनेजमेंट खराब है, उसके साथ हम बिजनेस कर रहे हैं, इसका मतलब हम दुश्मन के साथ सो रहे हैं, कभी भी बिल्कुल। विश्वासघात कर सकता है। तो अच्छे मैनेजमेंट के साथ अच्छे बिजनेस को लीजिए, उस बिजनेस को लीजिए जो अभी करेक्शन पर उपलब्ध है, जो जी। मार्केट पे लोगों का ध्यान कम जा रहा है। जैसे अभी इस समय आप देखिए तो आईईएक्स जबरदस्त नीचे चल रहा है। जी। अच्छा बिजनेस है, अच्छा मैनेजमेंट है, ये हमेशा जी। नीचे नहीं रहने वाला है। सीडीएसएल नीचे है, रिलैक्सो नीचे है, दीपक नाइट्राइट नीचे है, ठीक ना। फिर ये अच्छे मैनेजमेंट की बात, एचडीएफसी ग्रुप नीचे है, जुबिलेंट ग्रुप नीचे है, जुबिलेंट फार्मोवा, जुबिलेंट इंग्रेविया, जुबिलेंट एशियन पेंट नीचे है। मतलब जो अच्छे बिजनेस हैं, जो अच्छे स्टॉक्स हैं, जो लगातार मार्केट को पैसा बना के दिए हुए इन्वेस्टर्स को, वो यदि बिल्कुल। खराब दौर से गुजर रहा है, इसका मतलब कि वो हाथ लगाने लायक मतलब जो खराब दौर है वो थोड़े समय के लिए हैं। है। भविष्य में जाना तो ऊपर ही है, मार्केट को भी, सेक्टर को भी, और मार्केट लीडर को भी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो तो आप चुनिए, और आप हमेशा मार्केट में आप पाएंगे ना, मार्केट में हमेशा अच्छे मौके रहते हैं, हमेशा अच्छे मौके रहते जी। हैं। रोज सीखिए, रोज सीखिए, रोज कुछ ना कुछ तो खोजबीन करते रहिए, नई नई चीजें क्या होता है, जी। कैसे होता है। फालतू के टीवी चैनल देखना बंद कर दीजिए, फालतू का न्यूज देखना बंद कर दीजिए। सर बिल्कुल, वो जब तो भी मेरा पहले। खोलिए, जब भी खोलिए जी न्यूज, जी बिजनेस खोलिए, जब भी खोलिए सीएनबीसी आवाज। वो तो बच्चे खोलने ही नहीं देते सर, उन्हीं के। हाँ, जब भी आपको ट्विटर पे, फेसबुक पे पढ़ना है, तो फाइनेंस के ब्लॉग पढ़िए, फाइनेंस के जो लेख है ट्विटर वगैरह पे, उनको फॉलो करिए। ग्रुप बिल्कुल सर। अभी खोलिए, आपके व्हाट्सएप ग्रुप पे जितने भी ग्रुप होंगे, बहुत सारे ग्रुप में आपको मेंबर बनाया गया होगा। मैं बिल्कुल लिख के दे रहा हूँ कि जितना यूजफुल ग्रुप आपका फिनोलॉजी ग्रुप हो, उसे कोई यूजफुल ग्रुप आप करेंगे। सर, जब से फिनोलॉजी में जुड़ा हूँ, बाकी में मेरी एक्टिवनेस है वो सिर्फ एक ग्रुप मेरा पुराना है ट्रेवल का। हाँ तो उसके अलावा और कहीं नहीं, बस साल में दो चार ट्रिप इधर उधर घूमना फिरना, और बस, इससे ज्यादा और फालतू की मतलब किसी भी चीज में नहीं। हाँ, और बस मजा आता है। इन्वेस्टिंग एक ऐसी दुनिया है ना, जहाँ पर हम्म, रोज कुछ ना कुछ आपको पढ़ने लिखने को मिलता है, रोज कुछ कुछ समझने को मिलता है। कुछ बुक्स पढ़िए, मैं आपको कुछ बुक्स बता रहा हूँ, आपको पढ़नी चाहिए। आप कुछ बुक्स पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते हैं? मेरे सर सामने पहले पढ़ता था, अब मेरे किसी ने सामने कुछ। बुक्स रखी रहती है, बिल्कुल नहीं पढ़ रहा। देखिए। एक ये बुक्स पढ़िए, द सीक्रेट ऑफ द मिलियनियर माइंड। जी। जी। ये बुक पढ़िए, इस बुक में दिखाता है कि अमीर लोग और गरीब लोगों में फर्क क्या होता है, वो किस तरीके से सोचते हैं, किस तरीके से काम करते जी। हैं। पढ़िए रिच डैड पुअर डैड। जी। एक गरीब बच्चे के, गरीब फैमिली या मध्यम वर्गीय परिवार क्या सोचता है, एक अमीर परिवार क्या सोचता है। जी। बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, ये जी। किताब मेरे सामने से कई बार गुजरी थी, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी। लेकिन मैं इस किताब को खरीदा नहीं, शीर्षक के कारण मुझे बड़ा अजीब सा लगता है, ये क्या है अमीर आदमी। लेकिन हमसे किसी ने कहा नहीं पढ़िए, फिनोलॉजी ग्रुप नहीं कहा। हम्म। जब मैं पढ़ा तो इन्वेस्टमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, जो फाइनेंस मतलब इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर रहा है, इस बुक को नहीं पढ़ेगा तो कुछ नहीं। हम्म। इस ग्रुप का है कि, इस सॉरी, इस बुक का शीर्षक ही है कि कैसे बचत किया जाए। जैसे शीर्षक में बता रहा हूँ, अमीर बनने की इच्छा, बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी, खाली पर्स के 7 इलाज। यदि आपके पास पैसे नहीं है तो उसको कैसे, उस समस्या को कैसे दूर करें, 7 इलाज, सौभाग्य की देवी से मिले, धन के 5 नियम, बेबीलोन का साहूकार, मतलब ये सब दिए हुआ है। तो बताया है कि अपने इनकम का 10% अवश्य बचाइए, 10% बचाइए तो उस पैसे को आप इन्वेस्ट करिए ताकि काम पे लगाइए, 90% में रहिए,
फिर जैसे इनकम बढ़े उसको और बढ़ाइए। बात समझ रहे हैं? जो जी। एक, जो हम लोगों को अपने बच्चों को सिखाना चाहिए या हमारे माँ बाप को हमको सिखाना चाहिए, वो चीजें इसमें है। जी। इसको पढ़िए। और पढ़िए किताब, आप एक थिंक एंड गो रिच किताब है, सोचिए और अमीर बनिए, नेपोलियन जी। हिल की, बहुत एक मतलब कालजयी किताब है। उस किताब का कोई जवाब नहीं है, पढ़िएगा। किताब पढ़िए, साइकोलॉजी ऑफ मनी पढ़िए, जी। बहुत ही बेहतरीन है। इस किताब का जो प्रस्तावना है ना, प्रस्तावना इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें तीन व्यक्तियों के बारे में दिया हुआ है कहानी। बहुत, एक व्यक्ति के बारे में कहानी दिया है कि उसको बहुत पैसे थे और पैसे होने का घमंड था, जी। ऐसे ही खर्च करता था। अपने दोस्तों को पैसा दे के कहा जाओ सोने के सिक्के लेके आओ, सोने के सिक्के लेके आए और उस समुद्र में फेंकने लगा। एक बार ऐसे जी। ही एक रेस्टोरेंट में वो सिक्के फेंक रहा था, लैंप टूट गया। रेस्टोरेंट वाले ने आके कहा कि सर लैंप टूट के लैंप बनवाना पड़ेगा, $500 का आता है। उसने कहा $500, ये $5,000 रखो, दोबारा मत कहना। तो साइकोलॉजी ऑफ मनी में मार्गन हाउसर लिखते हैं कि क्या इस तरह का व्यवहार सही रहेगा? आपके पास कितना भी पैसा हो, लेकिन हम्म। पैसे को लेकर के अनुशासन नहीं होगा तो आप पैसे को लेकर के आगे नहीं बढ़ सकते। बिल्कुल। अगली कहानी दिया हुआ है कि एक और रोनाल्ड रीड के बारे में कहानी दिया हुआ है। 2014 में जो है अमेरिका में 14 लोगों की डेथ हुई, 14 लाख लोगों की डेथ हुई। खोल लेता हूँ कल पढ़ना, मजा आता है पढ़ने। मैं पढ़ता हूँ थोड़ा मुझे कंठस्थ रहता है, मुझे बताने में मजा आता है। 2014 में 28 लाख अमेरिकियों की डेथ, जी। जिसमें से 4,000 ऐसे लोग थे जिनके पास $8 मिलियन की संपत्ति थी। जी। उसमें से एक रीड रहे, रोनाल्ड रीड नामक व्यक्ति रहे। रोनाल्ड रीड हमेशा एक सामान्य जीवन व्यतीत, नौकरी करते थे, पुस्तकालय में कुछ दान दिए थे, लेकिन वो जब मरे तो उनके पोर्टफोलियो में मिलियन मिलियन रुपीज था। इस समाचारों की सुर्खियां, तब जी। लोग जानने समझे ये किया करते क्या थे। इन्होंने वो स्टॉक्स को अपनी ब्लू चिप पोर्टफोलियो को ब्लू चिप स्टॉक्स में रख रखा था और छोड़ दिया था लंबे समय तक काम। तीसरी एक कहानी दिया हुआ है, एक और लोग कहानी दिया हुआ है कि एक ऐसा आदमी था जो दिखाने में बहुत खर्च करता था। रॉल्स रॉयस की कारें रखा था, जैसे आठ अभी। हजार 8,000 स्क्वायर फीट का मकान लिया था, और 2008 की मंदी आई, बर्बाद हो गया। तो ये कहता है, मार्गन हाउसल कहते हैं कि पैसा जो है ना, पैसे का पास में होना और कमाना से ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि पैसे के प्रति हमारा व्यवहार क्या है। तो ये जो बुक्स होती है ना, ये बुक्स आपको लर्न कराती है कि हमको क्या करना है, हमको क्या चाहिए। मैं जो बोल रहा हूँ ना, आपको बहुत सारे इसमें से ऐसी बातें मिल गई होंगी जो मन करेगा कि इसको बार बार सुने। एक सब यहीं बिल्कुल से, जो मोटिवेशन में बातें बोल रहा हूँ ये सब यहीं से बोल रहा हूँ, यही सब किताबें पढ़ते 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 आया हुआ है। इसी तरह से और भी मेरे पास बुक्स हैं, मेरे पास बुक्स की भंडार है, कहेंगे तो हर महीने 2-3 किताब पढ़ता रहता हूँ। ये कौन सी किताब? डीप वर्क, पावर ऑफ हैबिट। फिर आएंगे ये एटॉमिक हैबिट्स, ये मेरे बगल में रखा रहता है। मैं जब जोनाथन सिगल और इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग में किताब में मंगाता हूँ, जो इन्वेस्टमेंट से रिगार्डिंग किताब से, द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर, इस किताब को मैंने 3 बार खरीदा। 3 बार? एक बार इंग्लिश में, हम्म। एक बार हिंदी में, वो ऐसा रद्दी अनुवाद था कि मैं क्या बताऊंगा, ये तीनों तीनों आपको संस्कृत दिखा देगा। आप कहेंगे क्या है? आप कहेंगे कि मैं झूठ बोल रहा हूँ तब भी। नहीं, 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 नहीं। सबसे पहले मैंने ये खरीदा, अच्छा। ये 2015 या 16 में खरीदा था। अच्छा। लेकिन इतना बेकार इंग्लिश था कि मुझे समझ में नहीं आ रहा, वैसे भी मेरी जी। इंग्लिश बहुत कमजोर है। फिर मैंने ये खरीदा, हमको दिखा, जी। द इंटेलिजेंट इन्वेस्टर अनुवाद, ये शाकिर आलम के लेखक रहे अनुवाद की। लेकिन इतना घटिया अनुवाद, इतना घटिया अनुवाद में क्या खरीद लिया। फिर देखा मंजूर प्रकाशन में किताब आया, फिर मैंने मंगाया। लेकिन जी। इतना लेंदी किताब है कि इस किताब पर ₹1,500 खर्च करने के बाद भी मैं पूरी तरह से पढ़ूंगा। अच्छा। बहुत ही लेंदी किताब, समझ रहे हैं ना वो। बिल्कुल। इससे इसकी तुलना में जो इंग्लिश बुक्स है, इंग्लिश बुक्स बहुत हमको अच्छी लगी, और भी तमाम बुक्स भरी पड़ी है। तो आप काफी कैन इन्वेस्टिंग पढ़िए, आप पढ़िए
द अनयूजुअल बिलियनेयर पढ़िए, आपको पढ़ना पड़ेगा। बिल्कुल। नहीं पढ़ेंगे तो अब नहीं मिलेगा। बिल्कुल। आज आप जो भी जॉब करते हैं, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब करते हैं, प्राइवेट जॉब करते नहीं, प्राइवेट जॉब है सर। हैं? प्राइवेट जॉब करते हैं, मैं गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जॉब। अब जो भी हम जॉब करते हैं, अब उसके लिए मैंने क्या क्या किया आप देखिए। मैं एमए मैंने किया, एमए मैंने इकोनॉमिक्स से किया हुआ है, एमए तक मैंने पढ़ाई किया, कंपटीशन दिया, तब जाकर के मुझे कुछ सैलरी मिली। आज ठीक ठाक एक सैलरी पर पहुंचा हूँ। 20 साल की मेरी नौकरी होने जा रही है, तब हम मैं एक के आसपास सैलरी, मतलब एक थोड़ा सा ज्यादा सैलरी पहुंची है। उसे आप एक, यूपी पुलिस में? हाँ हाँ। अब इसे इसे 1 लाख को कमाने के लिए मैंने 15-16 साल पढ़ाई किया, 20 साल नौकरी की, हमने 30 साल 35 साल का एक्सपीरियंस और तब 1 लाख मिला। यहाँ पर आपको करोड़ों रुपए का पोर्टफोलियो बनेगा। आप क्या चाहते हैं कि ऐसे ही निकल जाएगा? बिल्कुल। पैसा जो होता है ना राठी जी, योग्यता से आता है। पैसा बिल्कुल। आने से पहले पैसा होल्ड करने की योग्यता आती है। आप बिल्कुल। रिक्शे वाले को 1 लाख रुपए दे दीजिए, वो पागल हो जाएगा, बिल्कुल सर, बताया आपने। क्योंकि उसके पास उस पैसे को कैसे यूज किया, यूटिलाइज किया, उसको उसको योग्यता ही नहीं है। ईश्वर पैसा उसी को देता है जो उसके योग्य होता है, सबको नहीं मिलता है पैसा। बिल्कुल। सिर्फ चाहने से पैसा नहीं है, पहले योग्यता। आप देखिए कुछ लोग होते हैं धीरे धीरे काम करते हैं, अनुभव लेते हैं, अच्छा पैसा कमाते हैं, क्योंकि वो अपनी योग्यता को बढ़ाते, पहले योग्यता बढ़ाते, जी। उसके बाद पैसा। तो ये जो बुक्स होगी ना, उस योग्यता को जनरेट करती है, बनाती है, आपको तैयार करती है। आपके पास स्टॉक्स मिल तो जाए, कल का बजाज फाइनेंस, यहाँ से आप पैसा 10,000 रुपये लगाएंगे तो आगे आने वाले 10 लाख हो जाएगा, लेकिन आप उसको होल्ड कर पाएंगे? औकात है? जैसे वो 20 जैसे तक पहुंचेगा ना, वो कीड़ा काटने लगता टाइटन की अभी बात हो रही थी कि लंबी पोस्ट थी, आपने 2 बार शेयर भी की थी, मेरे को पूरा ध्यान कि कहाँ तक होल्ड किया होगा किसी ने। है वो। नाम तो ले देते हैं राकेश झुनझुनवाला जी का। अ, मन मन मानता ही नहीं, जैसे 10% बढ़ता है ना, कीड़ा काटने लगता है, अब निकल जाएगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा, अब गिरेगा। तो सबसे पहले दिमाग, देखिए किसी मोटिवेशन स्पीकर ने कहा है, मतलब अच्छे अच्छे लेखकों ने कहा है कि हम वहीं तक जा सकते हैं जहां तक मेरी सोच जा सकती जी। है। जब तक मेरे दिमाग में 1 करोड़ रुपया नहीं बनेगा, तब तक भौतिक रूप से वो नहीं बनेगा। जी। और ये जो किताबें हैं ना, वो बनाने का काम करती जी। हैं। आपके पोर्टफोलियो को, जो रामदेव अग्रवाल का 0 से 1,000 करोड़ है, 1,000 करोड़ नहीं बनेगा, लेकिन 10-20 करोड़ तो बनेगा। वो जो जीरो से शुरुआत है, उसको बनाने में आपका ये काम करेगा। जी। तो आप इन बुक्स को पढ़ने का अड्डा डालिए। अच्छा, और पढ़िए, सुनिए मत। ये नहीं कि यूट्यूब पे लगा दिया, कुकू एफएम पे लगा दिया, क्योंकि पढ़ने का आनंद एक अलग आनंद। बिल्कुल सर। और इन बुक्स को एक एक लेके पढ़िए, कोई मत पढ़िए। एक किताब ले लीजिए, प्रसेनजीत पाल वाली किताब मंगा लीजिए, हाउ टू अर्न कंसिस्टेंसी प्रॉफिट वाला। जी। इंग्लिश में है, लेकिन इतना इजी इंग्लिश है, इतना इजी इंग्लिश है कि क्या बताऊं। बिल्कुल। या सोचिए और अमीर बनिए, थिंक एंड गो रिच लेके पढ़िए, बेबीलोन का अमीर आदमी पढ़िए, रिच डैड पुअर डैड पढ़िए। अब पढ़िए, देखिए कैसे नहीं। फिर आपको खुद ब खुद आइडिया डेवलप होने लगेगा कि हम क्या करना चाहिए। दो चीजें होती है, मैं फिर आपको बताऊंगा। जी। एक होता है फंडामेंटल चीजें, एक होता है टेक्निकल चीजें। मतलब स्टॉक की टेक्निकल चीज मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं जो समझाना चाहता हूँ उसको, जो कहना चाहता हूँ उसको समझिएगा। कि रतन टाटा ने जा रहे थे तो स्कूटर पर भीगते हुए एक फैमिली को देखा था, उनके दिमाग में आया था कि एक छोटी कार बनाई जाए जिसमें छोटी फैमिली। बिल्कुल। तो जो लीडर पर्सन होता है ना, वो ड्रीम देखता है कि हमको ये करना है। कैसे करना है वो मैं नहीं जानता। आपकी कंपनी में जो आपका सीईओ जो भी होगा, हेड होगा, जो डायनामिक पर्सन होगा, वो ये कहता होगा कि भाई हमको ये मशीन बनानी है, तुम बनाओ। ये कैसे जी। बनेगी मैं नहीं जानता। बिल्कुल। तुमको संसाधन कितना चाहिए, तुमको पैसा कितना चाहिए, तुमको किससे हमको बात करनी पड़ेगी, उससे बताओ। तुम, इस तरह से हेनरी फोर्ड ने का इतिहास कहा जाता है। बिल्कुल सर। तो जो हमारी थॉट होती है ना, जो दूर तक
तैयार करती है। और हमें स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, हमें स्टॉक मार्केट से वेल्थ क्यों बनाना है, किस लिए हमको बनाना है, वो चीजें तैयार करती है। जब आपका व्हाई क्लियर होता है ना, हाउ कठिन नहीं होता है, हाउ बहुत आसान होता बिल्कुल। है। 90% जो पार्ट होता है व्हाई। हम आज ये बैठे हुए हैं, क्यों बैठे हुए? जी। हम भी बैठ के टीवी देख सकते थे, हम भी फेसबुक चला सकते थे, हमने जब से बातचीत शुरू हमने एक बार फोन भी नहीं टच किया, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा व्हाट्सएप फेसबुक पे एक्टिव रहता हूँ। बिल्कुल। तो हमारा वाई क्लियर है कि भाई हमें, आपको एक इन्वेस्टर, एक और अच्छा इन्वेस्टर बनाना है। हम बिल्कुल हाउ सर। क्लियर हो जाएगा, हम जूम से भी कर सकते हैं, व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, आपसे बात भी कर सकते हैं। तो उद्देश्य तो क्लियर हो कि हमें आपको सिखाना है, आप उसी के। जी। तो ये किताबें जो है सबसे पहले आपका वाई क्लियर करती है कि हमको क्यों करना है, हमको इन्वेस्टमेंट क्यों करना है, हमें पैसे वाला क्यों बनना है। बहुत सारे लोग कहते हैं पैसे की बुराई वगैरह करते रहते हैं। हम किसी चीज की बुराई करके ना उस चीज को नहीं प्राप्त कर सकते, हमको प्यार करना पड़ेगा। यस, मैं कहता हूँ आई लव मनी, मैं पैसे को प्यार, और स्वीकार करना पड़ेगा कि नहीं हमको चाहिए। और कोई एक रुपया बोलता है ना, मैं 5 रुपये बोलने वाला। कोई ग्रुप में कहता है कोई 1 करोड़, में कहता हूँ 10 करोड़। बोल सकते हैं, बोलिए, आपको उत्साह बढ़ता है। जी। बहुत सारी चीजें हम तो बोलते बोलते नहीं थकते, हमारे पास इतनी किस्से कहानियां हैं कि पूछे। बोलते रहिए सर, हमें बड़ा अच्छा लगता है जब आप लोग अपने अनुभव शेयर करते हैं, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो आपको वाई क्लियर करना है। अब आपका वाई क्लियर हो गया कि आपको स्टॉक मार्केट में रहना है, आपको एक अंपायर बनाना है, एक ऐसी चीज बनाना। मैं चलिए कहानी के साथ मैं खत्म करूंगा, बहुत जबरदस्त बिल्कुल। कहानी। मैं स्टॉक मार्केट में जो भी आता है ना, जो भी हमारे संपर्क में आता है, मैं इस कहानी को जरूर लोगों को सुनाता हूँ। और आपसे पहली बार सुना, तीसरी बार में सुना रहा हूँ। अफसोस ये है कि मैं उसको पहली बार क्यों नहीं सुनाया, अचानक याद आया। अल्फ्रेड नोबल, सभी जानते हैं, जिसने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जी। स्वीडन के रहने वाले थे। जानते हैं आप? नहीं। उनके नाम पर नोबेल पुरस्कार की स्थापना हुई है। नहीं जानते उनको? अल्फ्रेड नोबेल को नहीं जानते? नहीं सर। अरे, नोबेल पुरस्कार को जानते हैं ना? हम्म। नोबेल पुरस्कार उन्हीं के नाम पर मिलता जी। है। और इन्होंने डायनामाइट का आविष्कार किया था, जो कि विस्फोटक पदार्थ। बिल्कुल। तो हुआ क्या कि अल्फ्रेड नोबेल के भाई की डेथ हो, हम्म। उसके भाई की डेथ हो गई। लोगों ने समझा कि अल्फ्रेड नोबेल की डेथ हो जी। गई। दूसरे दिन पेपर में निकला कि मौत का सौदागर मर गया। अल्फ्रेड नोबेल ने कहा, अरे, मुझे दुनिया मौत के सौदागर नाम से जानेगी, हम्म। कुछ करना पड़ेगा। उन्होंने 1901 में नोबेल पुरस्कार की स्थापना किया। और आज तक पूरे दुनिया में सबसे बड़ा सम्मानित पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, सबसे ज्यादा पैसे वाला पुरस्कार नोबेल पुरस्कार, पूरी दुनिया की निगाह में रहता है। और क्या आपको पता है कि वो नोबेल पुरस्कार का पैसा कहाँ से मिलता है? नहीं। हर सरकार की तरफ से सरकार नहीं देती, अल्फ्रेड नोबेल के फंड के ब्याज से मिलता अच्छा। है। बताइए उसने कितना पैसा कमा के रखा। आप सिर्फ 1 लाख रुपया कमा करके निफ्टी के टॉप स्टॉक्स में छोड़ देंगे, 50 साल बाद, 60 साल बाद, आप कल्पना करिए, दंग रह जाएंगे। 600 करोड़ की वैल्यू होगी, 700 करोड़ की वैल्यू। मतलब आज अगर एक ढंग का पैसा हम टॉप मार्केट लीडर्स कंपनी में लगाते हैं, हाँ, तो 25-30 साल बाद जैसे ही हम ये लगेगा कि भाई अब हम काम करने लायक नहीं है, अपनी एक एज ए रिटायरमेंट लाइफ एंजॉय करनी है, हाँ, तो हाँ, उस पैसे से अपनी जिंदगी का गुजर बसर चल सकता है। डिविडेंड बिल्कुल। इनकम लगा लो या कुछ भी लगाओ उसमें। बिल्कुल, आइए मैं आज आपको 1 लाख की वैल्यू में बताता हूँ, सिर्फ 1 लाख। स्टॉक मार्केट में रिटर्न 25-26% सीएजीआर आना बहुत कठिन काम नहीं है। मैं 20% सीएजीआर लेके चल रहा हूँ। 20% भी बहुत हो जाता है सर, बहुत अच्छे रिटर्न। और आप पहले 30 साल फंड में देखिए, 30 साल में क्या होगा। 30 साल में कितनी वैल्यू होगी मालूम है? 2 करोड़ 37 लाख, सिर्फ 1 लाख की वैल्यू। मैं कैलकुलेटर खोल रखा हूँ। जी। 40 साल खोलिए, 40 साल में इसकी वैल्यू होगी 14 करोड़ 69 लाख। 1 लाख रुपए की हाँ। कंपाउंडिंग ग्रोथ।
50 साल में देखिए, 50 साल में वैल्यू होगी 91 करोड़, 60 साल में वैल्यू, 60 साल में वैल्यू होगी 563 करोड़। कैन यू इमेजिन? आप सोच सकते हैं। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार कौन जीवन देखा है, जीवन किसी ने नहीं देखा है। लेकिन जी बिरला का नाम क्यों लोग लेते हैं? हर शहरों में बिरला का गेस्ट हाउस मिलता है, बिरला मंदिर मिलता है, बिल्कुल। बिरला के ट्रस्ट मिलते हैं, टाटा के ट्रस्ट मिलते हैं। क्या लगता है कि आपका पैसा यदि 1 लाख रुपए लगा के ट्रस्ट बना के चले जाएंगे तो आपका नाम नहीं होगा? 563 करोड़ रुपया होगा। 563 करोड़ से क्या लगता है कि आपको एक मुफ्त का हॉस्पिटल नहीं खुल सकता है? कोई ट्रस्ट का हॉस्पिटल नहीं खुल सकता है? क्या कोई ऐसा बिल्कुल कॉलेज नहीं बन सकता है जिसमें फ्री का? जब तक धरती रहेगी साला, ये फंड रहेगा, तब तक वो कॉलेज ट्रस्ट चलेगा, तब तक आपका नाम। बिल्कुल सर। थिंक बिग, हमेशा सोच। सिर्फ 1 लाख की वैल्यू। तो जब तक वो हवाई नहीं क्लियर होगा, आप भटकते रहेंगे। भटकना बंद कर दीजिए, हवाई क्लियर करिए, है वो अपने आप clear। आज आपने बिल्कुल। बहुत आज आप लोगों ने बहुत डोज दे दिया। नहीं, मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा सर कि अभी से मैं एक क्राइटेरिया और सोच रहा था कि कोई भी स्टॉक सिलेक्शन करते हैं तो उसमें म्यूचुअल फंड की होल्डिंग जरूर देखें। जरूर, म्यूचुअल फंड और एफआईआई दोनों जरूरी एफआईआई तो कई स्टॉक्स में नहीं मिलता, लेकिन म्यूचुअल फंड तो है। जरूर होना चाहिए कि डीआईआई की होल्डिंग जरूर हो। दरअसल वो क्या करते हैं ना कि बहुत सर्वे करते, रिसर्च करते हैं, जब कंपनी का फंडामेंटल अच्छा होता है तभी उसमें एंट्री करते म्यूचुअल फंड या हैं। आपने एफआईबी? दोनों दोनों, एफआईआई थोड़ा सा वो लार्ज कंपनी में आते हैं, स्मॉल कैप कैटेगरी कंपनी में नहीं आते हैं, म्यूचुअल फंड उसमें नहीं जाते हैं। तो आपने बहुत जी। अच्छा मानक सोचा है, बहुत बढ़िया सोचा है, और इसके लिए आपको शुभकामनाएं। धन्यवाद सर। पर वेल्दी ये बनेंगे सब आपको आपके मुझे लगता है। आशीर्वाद और आपके मार्गदर्शन से ही संभव है सर। अरे नहीं नहीं, आप हैं, आप कर ले जाएंगे, मुझे पूरा विश्वास है। तो अब रखते हैं। जी जी। 10:30 बज गया, बहुत अच्छा लगा बात करके। फिर उसको अरेंज करिए, फिर बात करते ये मैं अरेंज करके एक बार, और मैं उसमें से कुछ स्टॉक्स को खुद मैं आपको बताऊंगा कि सर मैं इनको एग्जिट करना चाहता हूँ, उसके बाद मुझे दिशा निर्देश दीजिए कि आपको क्या क्या करना है सर। हैं। ठीक है, ठीक है, ओके। ओके। ओके, थैंक यू शुभ सर। रात्रि, शुभ रात्रि। शुभ रात्रि सर।